हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। ये एक ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड जनरेट करता है, जो चैनलाइज करता है सरप्लस फंड्स को, यानी कि जिनके पास भी पैसे ज़्यादा हैं वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस पैसे का प्रोडक्टिव यूज़ आगे जाकर होता है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंगेज होते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के ट्रेड में, जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक। बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखिए पढ़ते हैं, डेट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है और इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है। देखिए डेट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है कि इसमें जो भी कंपनी लोन रेज करती है, लोन लेती है, तो वो कंपनी अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर लेती है। यानी कि लोन का पैसा तो उनके पास आया, लेकिन वो उन्हें वापस भी तो करना है और साथ में उनको इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी है। तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी कंपनी का लोन लेकर। तो रीपेमेंट किया जाता है इसमें और इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स्ड होता है। जिससे भी लोन लिया गया है उनको एक फिक्स अमाउंट देना होता है। जो बोरोवर्स होते हैं यानी कि कंपनी, वो बॉन्ड इश्यूअर कहलाती है। वो एक बॉन्ड देती है, या लैंडर लैंडर बॉन्ड इश्यूअर या लैंडर को बॉन्ड देती है और बॉन्ड होल्डर कहलाती है। रिलेटिवली लो रिस्क होता है लैंडर्स को, जो पैसे देते हैं उनको लो रिस्क होता है, क्योंकि उनको तो फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, कंपनी की परफॉर्मेंस से उनको नहीं मतलब होता। और लैंडर को वोटिंग राइट्स नहीं होते, कंपनी से रिलेटेड वो कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते। जिन्होंने उनसे पैसे लिए हैं उनको सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेना है। और अगर लिक्विडेशन हो जाती है तो बॉन्ड होल्डर्स को अपना रीपेमेंट सबसे पहले मिलता है। यानी कि किसी भी टाइप का अगर कैश फ्लो होता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर को अपना पैसा, अपना रीपेमेंट मिलता ही है। अब देखिए, कंपनी है, ये है इन्वेस्टर, ये है लैंडर जिनके पास मनी है। मनी दे दी गई कंपनी को अपना कैश इनफ्लो आउटफ्लो करना है और कंपनी कहलाएगी बोरोअर। इंटरेस्ट देगी कंपनी इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर पैसे देगा कंपनी को। अब देखिए, इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है। जो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग है, इसमें जो स्टेक्स हैं कंपनी के तरीके से ओनरशिप दे दी जाती है उन लोगों को जो पैसा दे रहे हैं, जो सरप्लस अमाउंट एक कंपनी में लगा रहे हैं। तो ओनरशिप लॉ ऑनरशिप आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो जाती है किसी भी कंपनी की। इसमें डिविडेंड दिया जाता है, ना कि कोई इंटरेस्ट पेमेंट। और डिविडेंड कंपनीज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर कंपनी को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो डिविडेंड देती है। अगर लाभ नहीं होता तो जो शेयर्स लिए हैं, जो पैसे लिए हैं, वो कम हो जाते हैं। तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है इक्विटी, और इसमें हाई रिस्क होता है। देखिए, और जो शेयर होल्डर है उसके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। वो कंपनी से रिलेटेड डिसीजन में वोटिंग राइट्स दे सकता है। और अगर लिक्विडेशन होता है किसी भी कंपनी की, कैश इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं, तो जो लास्ट में रीपेमेंट की जाती है इन लोगों को, ये नहीं है कि पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा। ये है इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। ये कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे देते हैं और ये इनको स्टेक देती है, यानी कि अपना हिस्सा। जैसे ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतना हिस्सा इन्वेस्टर ने दे दिया। जैसे कि रिलायंस करते हैं, रिलायंस नाम की कंपनी आपने, और या फिर दूसरी अडानी ग्रुप की कंपनी देख सकते हैं। आपने वहाँ से कुछ शेयर ले लिए, उन शेयर ने, उनकी ओनरशिप आपके पास आ गई। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपके शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपको उन पर प्रॉफिट होता है। हाई रिस्क होता है लेकिन हाई प्रॉफिट भी होता है, या हाई इसमें लॉस होता है। तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम उसकी परफॉर्मेंस पर। अब देखिए, कैपिटल मार्केट क्या कंसिस्ट करती है। ये कंसिस्ट करती है, इसमें होते हैं प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स क्या होते हैं, ये वो मार्केट्स होते हैं जहाँ पे जो फ्रेश कैपिटल है या जो फंड है वो रेज किया जाता है फर्स्ट टाइम। कोई भी अपनी, कोई एक कंपनी है मान लीजिए, वो फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इश्यू करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। इनको न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। जो प्राइस हैं सिक्योरिटी के, वो डिसाइड किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट होता है एज पर सेबी रिक्वायरमेंट। तो जिस सिर्फ ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज ही खरीदी जाती हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू एटसेट्रा। एग्जांपल है जैसे कि रिसेंट एलआईसी आईपीओ, जोमेटो आईपीओ एटसेट्रा। ये प्राइमरी मार्केट में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो अगेन जब ये अपने शेयर्स मार्केट में उतारते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, मतलब पहले सिक्योरिटी मार्केट में उतारी गई हैं लेकिन वो दोबारा ट्रेड की जाती हैं, दोबारा लाई जाती हैं
और एक एक्टिव सेकेंडरी मार्केट होता है जो प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, यानी कि इसी मार्केट की ग्रोथ इसमें की जाती है। इसको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोला जाता है, जो आपने बहुत सुना होगा। और जो इसमें प्राइस होते हैं सिक्योरिटीज़ के, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर, मार्केट में जितनी भी डिमांड और सप्लाई है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जबकि प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ इस सिक्योरिटी के ही प्राइस आपके इश्यू किए जाते हैं। इसमें बोथ बाइंग एंड सेलिंग जो होती है सिक्योरिटीज़ की वो होती है, और इसमें स्टॉक मार्केट के अंतर्गत होती है, जैसे कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे एग्जांपल हैं, जैसे रिलायंस के, एलआईसी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं ऑलरेडी, ना कि पहली बार, और वो लोगों को भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। ये प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट से देखिए इन्वेस्टर्स मनी दे रहे हैं प्राइमरी मार्केट को। सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्टर्स, यही वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो पहले प्राइमरी मार्केट में आ चुके हैं, अब सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इनको कैपिटल मार्केट के द्वारा। इसी तरीके से कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कंपनी के पास ये मनी आ जाती है। तो इसी तरीके से ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है। तो इसके बाद है डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी करती हूँ आपको क्लियर। थैंक यू सो मच।